A pleasant good morning, dear scholar. Yesterday we have gone through the lecture parts of speech. What is part of speech and its major kind? That is noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. But there are a few grammarians who perceive determiner as the ninth part of speech. But traditionally it has been accepted that there are only 8 part of speech. हमने कल पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में 8 होते हैं। आज हम उन्हीं को देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच वाक्य में दिया गया है। हमने कल ये भी पढ़ा था कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन किसे कहते हैं विद एग्जांपल्स। तो आप पिछले वाले वीडियो को भी अवश्य विजिट कीजिए। आज हमारा यह 5th वीडियो है जिस पे हम ध्यान करने का प्रयास करेंगे रेन मार्टिन के एक्सरसाइज नंबर 2 का। चलिए समय देखते हुए पहुंचते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पर। एक्सरसाइज नंबर 2 में दिया है जो इटैलिक वर्ड हैं फाइंड आउट देयर रोल। जो इटैलिक वर्ड हैं, इटैलिक वर्ड को मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्टिल, स्टिल, आफ्टर, आफ्टर, अप, अबाउट, अबाउट, ऑफ एंड ऑफ। ये वर्ड जो हैं ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर कार्य कर रहे हैं। ये प्रोनाउन है कि नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन। ये किस रूप में कार्य कर रहे हैं। जिन वर्ड को हमने ऑनलाइन किया है इसको हम लोग बोलेंगे हाईलाइट किया हुआ है। तो आज इसी को हम लोग पढ़ते हैं। आप सभी पढ़ते समय या तो व्हाइट बोर्ड पर ध्यान से देखिए, हो सके तो रेन एंड मार्टिन की बुक भी ओपन करके रखे रहिए। अब देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में स्टिल वाटर रन डीप। पहले लिखा है स्टिल वाटर जो होता है, जो शांत जल होता है। जल कैसा होगा? शांत जल। तो जल की विशेषता बतलाई जा रही है कि जल कैसे है? शांत जल है। तो जल शांत है, इसका मतलब जल की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या आ गया? स्टिल। तो यह आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि स्टिल क्या केवल एडजेक्टिव भी होता है? नहीं, स्टिल वर्ड जो होता है ये 4 रूपों में प्रयोग होता है। 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह स्टिल वर्ड का यूज किया जाता है। पहले कर सकते हैं नाउन के रूप में, दूसरा एक होता है एडजेक्टिव। तो स्टिल कैसे कैसे यूज हो सकता है, किस किस पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत इसका यूज हो सकता है। एक यूज हो सकता है नाउन के रूप में, सेकेंड यूज हो सकता है एडजेक्टिव के रूप में, थर्ड यूज इसका हो सकता है वर्ब के रूप में, और लास्ट वाला जो आपका बचा है वो होगा आपका एडवर्ब के रूप में। देखिए वर्ब जो वर्ड स्टिल है इसका 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज किया जा सकता है। अब इन चारों को पढ़ते हैं, है कौन सा आप ये तो जान गए हैं। हम करते क्या है, इसको एलिमिनेटिंग मेथड से निकालते हैं। एक तरीका यह हो गया, दूसरा आप हवास के अनुसार भी निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड इट सोल्यूशन। नाउन के रूप में, नाउन के रूप में देखिए जब स्टिल का यूज होता है तो उसको हम लोग मान लेते हैं, शांत मानते हैं, दैट इज क्वाइट। इसको हम लोग बोल देते हैं क्वाइट। कैसे? जैसे कह सकते हैं यदि कोई महिला या कोई पुरुष रात में सिसकियां ले रहा है, और रात में, मैं रात का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि रात में संभवतः एकदम शांत रहता है वातावरण। तो इसके लिए कह सकते हैं जैसे हर सॉफ्ट्स कुड बी हर्ड इन द स्टिल ऑफ नाइट। स्टिल मतलब शांति। जब नाउन के रूप में प्रयोग होता है स्टिल, इसका मतलब शांत निकालेंगे। उसकी सिसकियों को रात में भी सुना जा सकता था। हर सॉफ्ट्स कुड बी हर्ड इन द स्टिल ऑफ नाइट। और दूसरा आपका एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में भी इसका अर्थ होता है काम या ट्रैंक्विल। ये काम या ट्रैंक्विल क्या होता है? शांति। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है ट्रैंक्विल वर्ड क्या है, तो एक गीत आया था, ठहरे हुए पानी में पत्थर न मार सांवरे, हलचल सी मच जाएगी। ये वही शांति है, ट्रैंक्विल है, यही ट्रैंक्विलिटी है। ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, शांति जो होगा वो भंग हो जाएगा। ये आपका एडजेक्टिव है जिसका प्रयोग इस वाक्य में किया गया है।
थर्ड वन क्या है, वर्ब है। वर्ब का मतलब यहाँ होता है टू बिकम मोशनलेस और साइलेंट। जब वर्ब के रूप में यूज करेंगे हो जाएगा बिकम मोशनलेस और साइलेंट। और लास्ट क्या है आपका, एडवर्ब। जब एडवर्ब के रूप में हो जाएगा इसका मतलब होता है विद मोशन और इन प्रोग्रेसिव वे। इन प्रोग्रेसिव वे, प्रोग्रेसिव वे में कैसे, जैसे ही इज स्टिल इन बिजनेस, ही इज स्टिल इन बिजनेस, वो अभी भी व्यवसाय ही कर रहा है। तो इस तरह से आपको इसके फोर मिल गए। अब देखना है यहाँ पर वाक्य में क्या है। स्टिल वाटर, शांत पानी, शांत जल है, तो जल की विशेषता बतलाई गई, जल कैसा है, शांत है। तो विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव, जो मैंने यहाँ बताया था। ठहरे हुए पानी में पत्थर न मार सांवरे, हलचल सी मच जाएगी, यही आपका है स्टिल। तो इसका आंसर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए वही ठीक यहाँ देखिए दोबारा, ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। ही क्या है, ये नाउन है, नाउन मीन सब्जेक्ट, तो स्टिल सब्जेक्ट हो नहीं सकता है। इन चारों में देखिए स्टिल का यूज कहाँ हो सकता है, नाउन के रूप में। नाउन तो ही लिखा हुआ है, ये हो नहीं सकता, हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब बचा कौन कौन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब के रूप में। वर्ब के रूप में क्या आ गया है, लिप्स लिखा हुआ है, तो या तो अब ना तो नाउन होगा ना तो वर्ब होगा, दूसरा वाला। बचा कौन सा, केवल एडजेक्टिव और एडवर्ब बचा हुआ है। एडजेक्टिव मतलब शांति, जो नाउन की विशेषता बतलाते हैं और वो नाउन के पहले ही आते हैं, तो नाउन के पहले कुछ आया ही नहीं है यहाँ पर, तो एडजेक्टिव भी नहीं हुआ, तो हो क्या गया ये। अब बचा क्या, केवल एडवर्ब बचा। देखिए लिव की विशेषता बतला रहा है ये। एडवर्ब जो होता है वर्ब की विशेषता बतलाता है और अपने स्वयं को भी या दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है। तो यहाँ स्टिल क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक, मैंने आपसे कहा था कि स्टिल का जब एडवर्ब के रूप में यूज होता है उसका मतलब होता है विद मोशन और इन प्रोग्रेसिव मोशन, तो प्रोग्रेसिव वे बोल देते हैं। तो ही स्टिल लिव्स, एडवर्ब का मैं लिख ही देता हूँ, इसका मतलब होता है विद मोशन और इन प्रोग्रेसिव मैनर। इसको लिखते हैं इन प्रोग्रेसिव मैनर। तो प्रोग्रेसिव मतलब क्या हुआ, अभी भी वैसे ही है। इसका मतलब ही स्टिल लिव्स, वह अभी भी रहता है इन दैट हाउस, उसी घर में, वह अभी भी उसी ही घर में रहता है, मतलब अभी प्रोग्रेस चल रहा है, अभी वही रह रहा है। तो यहाँ पर वर्ब की विशेषता बतला रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया, एडवर्ब है। समझ में आ गई बात। चलते हैं हम सेकंड एग्जांपल पर। सेकंड क्या है, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। आफ्टर द स्टॉर्म, स्टॉर्म के बाद, कम्स आता है द काम, शांति। शांति कब आती है, तूफान के बाद में। अब देखिए यहाँ पर आफ्टर वर्ड आया है, एक दूसरा वाला भी आफ्टर है यहाँ। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि आफ्टर वर्ड किस तरह से यूज हो सकता है, या डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में किस किस रूप में आफ्टर वर्ड आता है। तो आफ्टर वर्ड चार तरह से यूज होता है। पहला होता है एडजेक्टिव के रूप में, सेकंड आपका होता है एडवर्ब के रूप में, तो लिखते चलते हैं। एक आपका होता है एडजेक्टिव के रूप में, दूसरा आपका हो गया एडवर्ब के रूप में, तीसरा होता है आपका प्रीपोजिशन के रूप में, और लास्ट में आपका होता है कंजंक्शन के रूप में। अच्छा, इनके यूज कैसे हैं। जब एडजेक्टिव के रूप में होता है उसका मतलब होता है लेटर इन टाइम, थोड़ा बाद में, लेटर इन टाइम। जब एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा तो बोलेंगे लेटर इन टाइम। लेटर इन टाइम मतलब होता है, जैसे हम लोग कह सकते हैं ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में कह सकते हैं इन आफ्टर ईयर्स। इसका एग्जांपल हो सकता है इन आफ्टर ईयर्स। एडवर्ब के रूप में जब इसका यूज होता है तो इसका मतलब होता है इन द फॉलोइंग टाइम और प्लेस। जब इसका एडवर्ब के रूप में होता है तो इसको बोलते हैं इन द फॉलोइंग टाइम और प्लेस। अभी हम लोग एलिमिनेट करेंगे, याद रखिएगा। प्रीपोजिशन, जब प्रीपोजिशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बिहाइंड द प्लेस। इसका मतलब क्या होता है, बिहाइंड द प्लेस। इसको हम लोग लिखते हैं बिहाइंड द प्लेस।
और लास्ट में आपका बचा कंजक्शन। जब कंजक्शन का यूज करते हैं तो लिखते हैं सब्सिक्वेंटली टू द थिंग, ठीक उसी के बाद, इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंटली टू द थिंग व्हेन। अब समझने का प्रयास करते हैं ये है क्या चीज। जब आफ्टर का हमने एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया तो मैंने कहा बाद में, एडवर्ब के रूप में यूज किया तो आने वाले समय में, प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया बिहाइंड टाइम कुछ समय पहले, और कंजक्शन के रूप में यूज किया तो कॉन्सिक्वेंटली टू द थिंग, ठीक उसी समय। भाई कॉन्सिक्वेंटली टू द थिंग व्हेन, ये जब की बात की जा रही उस समय। तो किस रूप में यूज किया जा सकता है, देखिए आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम, इस सेंटेंस को आप रीअरेंज करिए, द काम कम्स आफ्टर द स्टॉर्म। तो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे हमको ये मिलेगा द काम कम्स आफ्टर द स्टॉर्म। समझने का प्रयास कीजिए, द काम, यहाँ पर नाउन क्या हो गया, काम, मतलब आफ्टर नाउन के रूप में आता नहीं, आएगा भी नहीं। आफ्टर एडजेक्टिव के रूप में आता है, एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, तो यहाँ तो है ही नहीं है। हमने इसी को रीअरेंज किया है, जो नियम होता है उसी के अनुसार। तो ये पहले आ नहीं रहा है, भाई आफ्टर क्या है, नाउन पहले आ नहीं रहा है, तो एडजेक्टिव तो होगा नहीं, पहला वाला मामला कट गया यहाँ से। अब दूसरा क्या हुआ, एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है वर्ब की विशेषता बताता है, एडवर्ब जो होता है वर्ब की विशेषता बतलाता है। लेकिन लिखा है काम कम्स, शांति कब आती है, तूफान के बाद में। शांति कब आती है, तूफान के बाद में, ये तीसरा वाला हमारा है, शांति कब आती है, तूफान के बाद में। लेकिन यहाँ देखिए ये जो काम है शांति है, और ये क्या है, तूफान है, इन दोनों के बीच में संबंध दिखाता है कि शांति कब आती है, तूफान के बाद में। जब संबंध को दिखाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन ही एक शब्द का दूसरे सेंटेंस के एक भाग का दूसरे भाग के साथ संबंध को दर्शाता है। इसलिए आफ्टर क्या हो गया, आपका प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। प्री प्लस पोजीशन, प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थान होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चलते हैं तीसरा वाला, चौथा, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड। द आफ्टर इफेक्ट्स, कैसा इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट मतलब बाद में जो प्रभाव होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या आ गया, आफ्टर आ गया, तो सब्जेक्ट के पहले प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ये तो सिंपल सी लग गया। आफ्टर इफेक्ट मतलब बाद में प्रभाव, जो बाद का प्रभाव जो होता है, तो नाउन के पहले नाउन की विशेषता बतलाने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ आफ्टर क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना आपको। नेक्स्ट चलते हैं, द अप ट्रेन इज लेट, इसको मैं रिमूव कर दूं, समय को थोड़ा ध्यान रखना है। द अप ट्रेन इज, अब का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में अप का प्रयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं। अप एक पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको हम लोग किसी तरह से यूज कर सकते हैं। अप का यूज भी होता है सेंटेंस में 4 टाइप से होता है। अप का भी यूज जो होता है सेंटेंस में 4 टाइप से होता है, एक नाउन के रूप में, एक एडजेक्टिव के रूप में, एक आपका प्रीपोजिशन के रूप में। एक हो गया आपका नाउन के रूप में, एक हो गया एडजेक्टिव के रूप में, एक हो गया आपका प्रीपोजिशन के रूप में, और लास्ट में एक नाम और भी है, वो है आपका एडवर्ब के रूप में। तो किस रूप में यूज हो रहा है, देखिए, द अप ट्रेन इज लेट, द अप ट्रेन इज लेट, कौन सी ट्रेन, अप ट्रेन, इसका मतलब ट्रेन की विशेषता बतलाई जा रही है। कौन सी ट्रेन, भाई जो आने वाली ट्रेन है, जो आने वाली ट्रेन है वह अभी लेट है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। भाई ट्रेन कौन सी है, जो आने वाली ट्रेन है ना, तो ट्रेन की नाउन की विशेषता बतलाने वाला शब्द ही एडजेक्टिव होता है, तो अब भी क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ भी नाउन की विशेषता बतला रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा। चलते हैं, द वेट मतलब वेट अबाउट अ पाउंड,
वेट कितना है, लगभग 1 पाउंड है। देखिए यहाँ पर वेट शब्द है, ये जो वेस लिखा हुआ है ये पाउंड है, इन दोनों के बीच संबंध बताता है। दूसरी बात याद रखिएगा, अबाउट का केवल 2 तरह से प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, या तो यह प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया जा सकता है और या तो ये कंजक्शन के रूप में यूज किया जा सकता है। सॉरी, ये तो या तो ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया जा सकता है और या तो दूसरी तरह से हम इसको एडवर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। प्रीपोजिशन में और एडवर्ब में क्या अंतर है? प्रीपोजिशन का मतलब होता है लगभग, हम लोग बोलते हैं लगभग, क्या बोलते हैं, समीप, या लिख देते हैं रीजनेबली क्लोज टू, रीजनेबली क्लोज टू, लगभग पास में। जैसे अबाउट अ ईयर एगो, लगभग 1 साल पहले मैं इलाहाबाद में रहता था। लगभग 1 वर्ष पहले चुनाव जब हुआ था, तो इलेक्शन होने के 1 माह पहले, तो रीजनेबली क्लोज टू, लगभग पास की हम लोग बात करते हैं। और दूसरा होता है अबाउट, जब एडवर्ब के रूप में यूज होता है, इसका मतलब होता है इन अ सर्कल, इन अ सर्कल राउंड। अब कैसे कर सकते हैं? इन अ सर्कल राउंड मतलब घेर के, घिरा हुआ। जैसे इंग्लिश प्लस के संस्थापक मिस्टर आरबी सर जैसे ही इलाहाबाद में आए या जैसे ही लखनऊ में आए, लोगों ने उन्हें घेर लिया। इंग्लिश प्लस ऑनलाइन क्लास के संस्थापक मिस्टर आरबी सर जैसे ही लखनऊ में आए, लोगों ने उनको घेर लिया। As soon as the founder of English Plus online circle, Mr. आरबी सर came लखनऊ, जैसे वो लखनऊ में आए, क्या हुए? पीपल गैदर्ड अबाउट हिम, लोग उनके चारों तरफ घेर लिए। वही मैंने लिखा है, जब एडवर्ब के रूप में यूज होता है तो वहां होता है इन अ सर्कल राउंड। वहां पर हम इन्हें लिखते हैं कि वहां पर गैदर होने के बाद उन्होंने क्या किया। हम वहां पर अराउंड वर्ड नहीं लिखेंगे, हम केवल यहाँ एक केवल इतना लिख देंगे, द पीपल गैदर्ड राउंड हिम, उनके चारों तरफ आ गए। तो ये आपका हो जाएगा अबाउट का। देखते हैं कौन सा यूज करना है। द वे अबाउट अ पाउंड, ये प्रीपोजिशन जो होता है वो दिखाता है लगभग बराबर का, और एडवर्ब जो होता है ये क्या करता है, ये लगभग दिखाता है घिरा हुआ। ठीक, अब आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका देखना है, पहले 6 देखता है। अब 6 वाले में हम देखेंगे तो 6 वाले में कौन सा मिलेगा? 6 वाले में मिल जाएगा पहले एडवर्ब। क्या मिलेगा आपको? एडवर्ब मिलेगा। अबाउट अ पाउंड, लगभग 1 किलो की चल रहा है, तो अबाउट अ पाउंड क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट वन, ही, भाई लगभग, लगभग में चल रहा है ना, वो जब लगभग में चल रहा है चल गया आपका। नेक्स्ट, ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल, उसने हमें बताया, क्या बताया? ऑल अबाउट द बैटल। ऑल मीन्स सब कुछ बताया, सब कुछ किसके बारे में? बैटल। तो सब बताया लड़ाई के बारे में, तो ये एडवर्ब तो हो नहीं सकता है, क्योंकि लड़ाई के बारे में गोल गोल घूम कर के बताएगा नहीं वो ऑल और बैटल के बीच में संबंध बता रहा है। सब कुछ, सब कुछ क्या? सब कुछ लड़ाई के बारे में, लड़ाई के बारे में सब कुछ बताया। तो जो संबंध बताने वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? आपके प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक, लास्ट चलते हैं 2। ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी। अब देखिए ऑफ वर्ड आ गया है, एक बार देख लेते हैं ऑफ वर्ड को। इसको हम लोग देखते हैं जो वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज किए जाते हैं। ऑफ का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है? वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है और एडजेक्टिव। ये वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है और एडजेक्टिव। 4 तरह से यूज किया जा सकता है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कौन सा यूज किया गया पहले। ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी, वह देखिए ऑफ मी, मुझसे, वह मुझसे लगभग 1 यार्ड दूर था। यार्ड का संबंध किससे बताया जा रहा है भाई? किसके संबंध? मी,
मुझसे संबंध बताया गया है, लगभग 1 यार्ड दूरी पर था वो। तो संबंध बताया जा रहा है ना कितनी दूरी पर था, ये दूरी के लिए यूज किया गया वर्ड है। तो जब संबंध बताया गया है यहाँ से वहां से, उस इन दोनों के बीच संबंध कितनी दूरी पर था, लगभग 1 यार्ड का था। संबंध बताया गया है, ये आपका बन जाएगा प्रीपोजिशन। और लास्ट में अपना चलते हैं, देखते हैं सडनली वन ऑफ द व्हील्स, आपका प्रयोग किस रूप में हो सकता है, वर्ब के रूप में। तो देखिए केम तो वर्ब हो ही गया, तो अपने पास ऑफ वर्ब नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। अब देखिए प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इसमें 3 नाम और बचते हैं। तो इसमें क्या है, प्रीपोजिशन संबंध तो पता नहीं रहा इसमें, सडनली वन ऑफ द व्हील्स, अचानक क्या हुआ, उसमें से एक चक्का, कई चक्कों में से एक चक्का जो है, व्हील जो है, केम ऑफ, वो क्या हो गया, एक चक्का क्या होता है, वो ऑफ हो गया, केम ऑफ में हो गया। इसका मतलब ना तो प्रीपोजिशन है और ना तो ये वर्ब हुआ। अच्छा, और एडजेक्टिव क्या है, बताता है विशेषता, किसकी बताती है, किसकी विशेषता बताती है, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट विशेषता बतला नहीं रहा है, बचा केवल क्या आपका एडवर्ब। ये क्या हो जाएगा, वर्ब की विशेषता बतलाता है। किसकी विशेषता बतला रहा, ऑफ केवल वर्ब की। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका, इसको हम लोग बोलेंगे एडवर्ब। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 10 से। 10वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आते हैं, देखते हैं हम 10वें क्वेश्चन के लिए। देखिए 10वां क्वेश्चन आपका है, मुस्लिम फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। आपको ढूंढना है कि जो अंडरलाइन वर्ड दिए गए हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, तो किस पार्ट ऑफ स्पीच में है। ही इज ऑन द, लेट अस मूव ऑन, सिट डाउन एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल, ज्ञान होगा व्हाइल, आई विल टीच व्हाइल यू स्लीप, दे व्हाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। अब हमें ये ढूंढना है कि कोई सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम फास्ट, फास्ट का मतलब होता है उपवास रखना या व्रत रखना। इन द मंथ ऑफ रमजान, मुस्लिम लोग जो है रमजान के पवित्र माह में उपवास रखते हैं। तो सिंपल सा आपको देखने में ही लग गया कि फास्ट क्या होगा, वर्ब हो जाएगा। मुस्लिम लोग उपवास रखते हैं या व्रत रखते हैं, तो फास्ट क्या हो गया यहाँ पर आपका, फास्ट हो गया आपका वर्ब। देखिए फास्ट को हम लोग 4 टाइप से यूज कर सकते हैं। जो फास्ट वर्ब है वो 4 पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में कार्य करता है। वो कौन कौन से होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और नाउन। एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और नाउन, ये 4 तरह से कार्य करता है। कौन सी चीज, केवल फास्ट वर्ड। फास्ट वर्ड जो है एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर सकता है, एडवर्ब के रूप में कार्य करता है, वर्ब के रूप में कार्य करता है और नाउन के रूप में कार्य करता है। हमें देखना है किस रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ किस रूप में कार्य कर रहा है, व्रत रखना, आना जाना, खाना पीना, उठना सोना बैठना। हिंदी में जो ये शब्द हैं ये आपके वर्ब होते हैं। तो मुस्लिम लोग उपवास रखते हैं या व्रत रखते हैं। नेक्स्ट, ही केप्ट द फास्ट, उसने व्रत रखा, फॉर अ वीक, एक सप्ताह तक, उसने एक सप्ताह तक व्रत रखा। देखिए ही सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, केप्ट क्या हो गया, वर्ब हो गया। देखिए यहाँ पर वर्ब तो होगा नहीं फास्ट। अब ही केप्ट द फास्ट, उन्होंने उपवास रखा या व्रत रखा। तो व्रत शब्द जो है ये क्या होता है आपका, नाउन। क्या होता है, नाउन होता है। देखिए फास्ट वर्ड जो है वो नाउन के रूप में कार्य करता है। तो ही केप्ट द फास्ट, उन्होंने उपवास रखा, फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए। तो फास्ट यहाँ क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। यहाँ व्रत होगा, इसके पहले वाले हो जाएगा व्रत रखना। चलते हैं 12 नंबर में, ही इज ऑन द कमेटी, वह कमेटी में है। उसका संबंध किससे बताया जा रहा है, उसका संबंध बताया जा रहा है कमेटी से। तो मतलब उसका संबंध, किसी व्यक्ति का संबंध बताया जा रहा है कमेटी से। तो कमेटी में है, संबंध बताने वाले शब्द को ही बोलते हैं प्रीपोजिशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेट अस मूव ऑन, लेट अस मूव ऑन। देखिए आइए चलते हैं, मूव ऑन, मूव क्या है, वर्ब है,
वर्ब की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या होता है? एडवर्ब होता है। ये तो सबसे सिंपल हो गया। नेक्स्ट, सिट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल। बैठ जाइए और थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए आराम करिए। क्षण भर के लिए मतलब नाउन हो गया। इसके पहले ये भी जान लेते हैं व्हाइल वर्ड जो होता है उसको कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं या कितने पार्ट ऑफ स्पीच में यह आता है। जो व्हाइल वर्ड है वो तीन तरह से यूज किया जा सकता है, एक नाउन के रूप में, एक वर्ब के रूप में और एक कंजक्शन के रूप में। ये हो गया नाउन के रूप में, एक वर्ब के रूप में और लास्ट में आपका हो गया कंजक्शन के रूप में। देखिए कैसे हम यूज करते हैं। सिट डाउन बैठ जाइए एंड रेस्ट अ व्हाइल। रेस्ट अ व्हाइल लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्षण भर के लिए। क्षण भर के लिए आराम करना, इसका मतलब क्या हो गया? नाउन हो गया। क्षण भर के लिए आराम करना है, थोड़ी देर के लिए आराम करना है, इसका मतलब हो गया नाउन। तो क्या आपका बन गया? नाउन। यहाँ पर व्हाइल किस रूप में कार्य कर रहा है? नाउन के रूप में। नेक्स्ट, आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा। आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा। यू स्लीप, हाँ आपको सोना है। मैं पढ़ाता हूँ, आप सोते रहो। देखिए दो भाग है इसमें, आई विल टीच मैं पढ़ाऊंगा और आपको बताया जा रहा है आप सोते रहिए। मतलब दो भागों को जोड़ने वाला शब्द है। जब दो भागों को जोड़ने वाला शब्द आ गया उसे क्या बोलेंगे? कंजक्शन बोलेंगे। तो व्हाइल का यूज कंजक्शन के रूप में भी होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? व्हाइल, यहाँ हो जाएगा कंजक्शन। आगे देखिए 60 नंबर, दे व्हाइल अवे देयर एनिमीज। एक बात याद रखिएगा, व्हाइल के साथ मेनली अवे का ही यूज होता है। जब व्हाइल वर्ब के रूप में कार्य करता है तो उसके साथ लगभग अवे शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप देख लीजिए इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी वर्ब नहीं दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, यही आपका क्या बन गया? वर्ब हो गया। दे व्हाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। तो व्हाइल क्या आपका ये है? वर्ब है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब कल सुबह हमें एक नया वीडियो मिलेगा जो इसका सीक्वेंस नंबर 6 होगा। आप हमसे जुड़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पर इंग्लिश प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए और हमसे जुड़िए।